First of all, I want to thank to God and thank all of you for listening and watching to me again. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं आज से जो अपना 2022 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना. तो अपन को इस वर्ष और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना, क्योंकि जो आज की क्लास है ना वो 10th के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, और आपको पता है जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, ठीक है ना. तो आपको आज से ये डिटरमाइन करना है कि भैया हमको अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना. इसलिए मैंने आपके लिए आज जो न्यू ईयर है जो सेकंड पार्ट बना रहा हूँ 10th ग्रामर का, ठीक है ना. जो 10th के स्टूडेंट हैं, जो उनकी इंग्लिश बुक है, ठीक है ना, जो इंग्लिश ग्रामर आएगी वो मैं आज आपको उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा या एक्सप्लेन करूँगा जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में इसी प्रकार के मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट स्किप द वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जो आपका सेक्शन सी आएगा, ठीक है ना, उसमें जो ग्रामर आएगी, उसमें जो फिलर आएंगे मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स. जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना. टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द सेकंड पार्ट. ओके, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, ठीक है ना. आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है ना. और मैं गारंटी देता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका क्या कह रहा है, व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग. देखिए क्या बोल रहा है, ही नोज द बॉय. तो देखिए इसका मीन्स क्या था, ही नोज द बॉयज, ठीक है ना, इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट. तो देखिए इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, ही नोज द बॉयज मतलब वह उस लड़के को जानता है. अब जो ब्लैंक के बाद क्या लिख रहा है, इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जो कौन सी शर्ट पहना हुआ है, ब्लू कलर की शर्ट, ठीक है ना. तो आपको याद रखना है इसमें आपको क्या पुट करना है, ऑप्शंस क्या आपके, विच, हु और वेयर, ठीक है ना. तो आपको याद रखना है जो ये सेंटेंस है ना, ही नोज द बॉय, तो बॉय क्या इसमें एक पर्सन है, बॉय क्या है एक पर्सन, ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति है, बॉय एक व्यक्ति है. तो आपको याद रखना है जब भी रिलेटिव क्लोज का यूज किया जाता है तो पर्सन के लिए रिलेटिव क्लोज में किसका यूज करते हैं, हु का. पर्सन के साथ क्या करते हैं, हु का, ठीक है ना. तो आपको याद रखना है. तो सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, विच, हु और वेयर. तो विच किसके लिए यूज करते हैं, वस्तु या स्थान के लिए. अगर यहाँ पे होता आई हैव अ पेन, ठीक है ना, तो पेन एक वस्तु होता तो विच आता. बट यहाँ पे क्या दिया गया है, ही नोज द बॉय, तो बॉय इज अ पर्सन. तो जब भी आपको रिलेटिव क्लोज की बात की जाए और किसी व्यक्ति की बात की जाए तो आपको क्या रखना है, हु. क्या रखना है, हु. सो व्हाट शुड बी द आंसर, ही नोज द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट मतलब वह उस बॉय को जानता है जो क्या पहना हुआ है, ब्लू कलर की शर्ट. सो व्हाट शुड बी द आंसर, हु, ठीक है ना. इसका आंसर क्या होगा, हु. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना वो क्या कह रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिज ब्रदर इज, अब हिज ब्रदर इज ब्लैंक, ठीक है ना, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल. अब इसका मीन क्या होता है, जो उसका भाई है वो क्या एक आरजे है. तो आरजे का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियो जॉकी, ठीक है ना, मतलब उसका भाई क्या है, रेडियो जॉकी है, किसमें, लोकल रेडियो में. ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब आपको फिल क्या करना है, ऑप्शन दिए गए आपके पास, क्या, अ एन द मतलब ए एन डी. आपके पास क्या ऑप्शन है, ए एन डी. तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो वन एंड ओनली मतलब कोई एक ही वस्तु या स्थान होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, द. ओके, तो यहाँ पे जो आरजे है तो आरजे तो कॉमन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना. तो इसमें द तो आना नहीं है, ठीक है ना. हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो. अब इसका जब द का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, तो आपको क्या यूज़ करना होता है, ए या एन, ठीक है ना, मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल. आपको क्या यूज़ करना होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, बट ये किस पे डिपेंड होते हैं, साउंड पे, मतलब हिंदी के साउंड पे. तो मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, जब भी हिंदी का साउंड अ से लेके अंगर खाली तक आएगा, ठीक है ना, अ से लेके अंगर खाली तक आएगा, तो देखो मैं जो हैंड राइटिंग कर रहा हूँ शायद वो आपको समझने में दिक्कत हो, बट मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं आपको, यू कैन आल्सो लिसन माई वॉइस. ओके,
तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ अ से लेके अंगर तक जब किसी शब्द की स्टार्टिंग होती है तो क्या रखते हैं, एन। क्या लगाया जाता है, एन। अब जब क से लेके य तक किसी शब्द का साउंड आता है, ठीक है ना, तो क्या रखते हैं, एन। तो आपको साउंड किसका देखना है, ब्लैंक के बाद वाला, मतलब खालिस्तान होता है ना, उसके बाद वाला साउंड देखना है। तो अगर मैं इसको आरजे को हिंदी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आर जे। ओके, तो मैंने आर जे लिखा तो इसका फर्स्ट लेटर क्या सा है, अ। कौन सा साउंड दे रहा है, आ का। तो अ से लेके अंगर खाली तक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एन। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, हिज ब्रदर इज एन आर जे इन अ लोकल रेडियो। मतलब आंसर व्हाट, एन। ठीक है ना, क्या होगा, हिज ब्रदर इज एन आर जे इन अ लोकल रेडियो। मतलब उसका भाई क्या है, एक आर जे है, मतलब रेडियो जो की है। ठीक है ना, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, नाउ वी आर टॉकिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो इसका मीन क्या होता है, जो पूल है ना उसमें पानी नहीं है। ठीक है ना, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन दी पूल। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि आप जब भी आंसर दोगे ना तो उससे पहले आंसर जो होता है ना किस पे डिपेंड होता है, ऑप्शंस पे। ठीक है ना, तो ऑप्शंस को एनालाइज करना कंपलसरी होता है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शंस क्या है इसमें, सम, एनी, मैनी। ठीक है ना, व्हाट आर दी ऑप्शंस, सम, एनी एंड मैनी। तो जो सम है ना, सम का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस क्या होता है, सिंपल। जब सेंटेंस सिंपल होता है तब किसका यूज किया जाता है, सम का। ठीक है ना, अब एनी कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। जब वाक्य नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तब किसका यूज करते हैं, एनी का। अब लास्ट ऑप्शन है मैनी। ठीक है ना, तो मैनी किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल, जो नाउन काउंटेबल हो। ठीक है ना, मतलब जिसको गिना जा सकता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, देयर इज नॉट। अब देखिए जो वोटर है ना, वोटर तो पहली बात अनकाउंटेबल है, तो जो अपना मैनी ऑप्शन है वो तो लेफ्ट हो गया, ये तो आना नहीं है। ठीक है ना, अब बचा सम और एनी। तो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो सम होता है ना वो किस में आता है, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है ना, मतलब साधारण वाक्य में। और एनी कब आता है, नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है, नेगेटिव। ये सेंटेंस नेगेटिव है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट, एनी। ठीक है ना, आंसर इज एनी। देयर इज नॉट एनी वाटर इन दी पूल, मतलब पूल में क्या नहीं है, पानी नहीं है। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है स्टूडेंट्स, ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस, मतलब वो क्या कर चुका है, बहुत सारे प्लेस लिख चुका है। प्लेस मीन्स लेक। ठीक है ना, वो क्या कर चुका है, बहुत सारे लेख लिख चुका है। तो इस, अब देखिए ऑप्शंस क्या है इसमें, व्हाट आर दी ऑप्शंस, राइट, रोट एंड रिटर्न। ठीक है ना, राइट, रोट एंड रिटर्न। तो आपको याद रखना है जो ये सेंटेंस है ना, ये किस पे बेस्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट। इस पे प्रेजेंट परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए इस टेंस का। तो इस टेंस का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव। सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ आता है। ठीक है ना, प्लस में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो राइट है ना वो कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। जो राइट कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, रोट क्या होती है, सेकेंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट, रोट हो गई सेकेंड फॉर्म, और ये हो गई रिटर्न थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो एज पर द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार अपन को क्या रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज़ व्हाट, रिटर्न। आंसर क्या बनेगा, ही हैज़ रिटर्न मैनी प्लेस, मतलब वो क्या लिख चुका है, बहुत सारे लेख लिख चुका है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, आई एम टेलिंग यू ब्लैंक आई टेक योर पेन। ठीक है ना, अब इसका मीन्स क्या होता है, मैं आपकी पेन ले लूँ। ठीक है ना, इसका मीन्स क्या होता है, आई टेक योर पेन, मैं आपकी पेन ले लूँ। अब व्हाट आर दी ऑप्शंस हियर, व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या देखिए, नीड, मे एंड यूज, तीन ऑप्शन है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है,
अब देखो इसमें आपको फीलिंग क्या आ रही है, जो सेंटेंस की फीलिंग है ना, आई टेक योर पेन, तो अपन परमिशन ले रहे हैं, मतलब क्या ली जा रही है इसमें, परमिशन ली जा रही है। तो जब भी अपन किसी से परमिशन लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है जो मोडाल्स मे का यूज करते हैं। एक्चुअली ये सब क्या है, नीड, मे और यूज, ये सब मोडाल्स होते हैं, ठीक है ना। बट जब अपन किसी से परमिशन लेते हैं तो कौन सा मोडाल्स यूज करते हैं, मे, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, मे आई टेक योर पेन। इसका सेकंड जो नीड का मीन्स कहते हैं आवश्यकता होती है, तो ये तो कोई सूटेबल नहीं है, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना। यूज का मीन्स कहता है किया करते थे, जो कोई हैबिट होती है उसको शो करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, मे। तो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका मीन क्या होता है, वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल है उनका पालन चाहिए, ठीक है ना। जो ट्रैफिक रूल होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है इसमें, देखिए ought, शुड और मस्ट, ought, शुड और मस्ट। तो देखो ought का मीन्स कहता है चाहिए, मतलब ought का मीन्स भी चाहिए होता है, शुड का मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट का मीन्स होता है जरूर चाहिए। बट इनमें डिफरेंस है, मतलब तीनों मोडल्स में डिफरेंस होते हैं। अब जो ought होता है ना, वो अपनी जो मोरल ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब अपनी जो लाइबिलिटीज़ होती है उसके संग ought का यूज़ करते हैं। शुड का कब यूज करते हैं, जनरल एडवाइस के लिए, मतलब केवल चाहिए आ जाए तब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मस्ट। तो मस्ट का मीन्स क्या होता है, जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो इस अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, मतलब एक ये क्या है, अपनी एक लाइबिलिटी है, मतलब जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना अपनी एक लाइबिलिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है ना, मतलब मोरल ड्यूटीज़ है। और एक और मैं डिफरेंस बताता हूँ, जो ought के संग ना +2 आता है, ought के संग हमें से क्या आता है, +2, और शुड और मस्ट के संग कभी भी +2 नहीं आएगा। मतलब देखिए इसमें 2 लगाए ना, तो 2 के संग हमेशा याद ना ought to ही आता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इट मीन्स जो शुड है ना और जो मस्ट है, मतलब शुड टू और मस्ट टू कभी नहीं बोलते, ठीक है ना, ought टू बोला जाता है। तो वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स है ना उनका पालन करना चाहिए। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, व्हेन आई वॉज यंग। तो इसका मीन्स क्या होता है, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्री, ठीक है ना, क्लाइम मीन्स चढ़ जाना, ठीक है ना, मैं कहाँ पे चढ़ जाता था, ट्री पे, ठीक है ना। तो व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्रीज, ठीक है ना, मतलब मैं ट्रीज पे चढ़ जाता था। अब ऑप्शंस क्या है इसमें स्टूडेंट्स, कैन और कुड। तो कैन किसको शो करता है, प्रेजेंट, किसको शो करता है, प्रेजेंट को, और कुड किसको शो करता है, पास्ट को, ठीक है ना। जो कैन होता है ना वो क्या बताता है, कोई एक्टिविटी मतलब अपन प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में, ठीक है ना। बट जो कुड होता है ना वो पास्ट होता है कैन का। तो देखिए जो ये दोनों क्लोज हैं, ठीक है ना, मतलब ये सेंटेंसेस आप मान लो, ठीक है ना, जो ये दोनों सेंटेंस दिए गए ना, एक्चुअली फर्स्ट सेंटेंस किस में, पास्ट में, जो वॉज किसको बताता है, पास्ट को, ठीक है ना, जो वॉज है ना वो किसको बताता है, पास्ट को। तो फर्स्ट क्लोज पास्ट में है, तो जो सेकंड क्लोज है वो भी पास्ट में ही जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पास्ट आप समझ गए होंगे, कुड, ठीक है ना, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट कुड होता है। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर, कुड। इसका आंसर क्या बनेगा, कुड। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई कुड क्लाइम ट्रीज, ठीक है ना। अब वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आई हैवंट बॉट। तो इसका मीन क्या होता है, आई हैवंट बॉट, मतलब मैंने नहीं खरीदा। अब देखो ये जो टेंस है ना एक्चुअली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। तो टेंसेस तो आपको कंपलसरी आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आई हैवंट बॉट प्लेइंग मिल्क टुडे। तो इसका मीन क्या है, मैंने आज क्या नहीं खरीदी, मिल्क नहीं खरीदा, मैंने आज दूध नहीं खरीदा है। ओके, तो ऑप्शंस की बात करते हैं, सम और एनी। तो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सम कब यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में। जब सिंपल सेंटेंस हो तो किसका यूज किया जाता है, सम का, ठीक है ना। जब वाक्य क्या हो, सिंपल, ठीक है ना, तो सम यूज करते हैं, ठीक है ना। एनी कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, जब वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक या
नेगेटिव, ठीक है ना, तब यूज करते हैं एनी का। तो आपको यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये सेंटेंस क्या है, ये हैवंट, मतलब ये नोट, हैवंट का मीन्स कहता है नोट। तो ये वाक्य क्या बन गया अपना, नेगेटिव बन गया। तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है ना, डेफिनेटली ऑप्शन क्या आएगा, आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, ठीक है ना, मतलब आज मैंने बिल्कुल भी दूध नहीं खरीदा, ठीक है ना, या आज मैंने कुछ भी दूध नहीं खरीदा। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए हाउ, क्या बोला जा रहा है, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो इसका मीन क्या होता है, मतलब आज कितने स्टूडेंट उपस्थित हैं, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है ना। अब ऑप्शंस देखिए, मैनी एंड मच। तो मैं आपको बता दूं, जो मैनी होता है ना हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल। किसके साथ मैनी क्या यूज करते हैं, काउंटेबल, ठीक है ना, मतलब जब कोई नाउन काउंटेबल हो, मतलब जिसको गिन सकते हैं, उसके साथ मैनी। और मच कब यूज करते हैं, अनकाउंटेबल, मतलब जब किसी नाउन को गिन नहीं सकते। अब नाउन कौन सा देखना है, आपको याद रखना है ब्लैंक के बाद वाला, ठीक है ना, ब्लैंक के बाद वाला आपको नाउन देखना है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या है, काउंटेबल है, स्टूडेंट गिन सकते हैं कि नहीं, स्टूडेंट को गिना जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी क्या बताया है, जो नाउन काउंटेबल होता है उसके संग आता है मैनी, और जो अनकाउंटेबल आता है तो उसके संग मच। तो इसमें स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, तो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, मैनी, ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा, मैनी। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, इट मीन्स आज कितने छात्र उपस्थित हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। तो इसका मीन्स क्या होता है कि आप चाय में कितनी शक्कर लेते हो। अब मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, जो मच है ना वो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, और जो मैनी कब यूज करते हैं, काउंटेबल। तो मैंने आपको ये भी बताया था, जो आपको नाउन कौन सा देखना है, ब्लैंक के बाद वाला। तो ब्लैंक के बाद वाला नाउन क्या है इसमें, शुगर। तो शुगर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, शुगर क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, मतलब आप अपनी चाय में कितनी शक्कर लेते हो। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए स्टूडेंट्स, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। तो इसका मीन क्या होता है, जो पृथ्वी है ना किसका चक्कर लगाती है, सूरज का। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, जो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसमें ऑप्शंस क्या है अपने, मूव और मूव्स, ठीक है ना, मूव्स एंड मूव, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो ये स्ट्रक्चर है ना किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। जो आपका ये क्वेश्चंस दिया गया ना स्टूडेंट्स, वो किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पे, ठीक है ना। तो आपको इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंडेफिनेट में सबसे पहले क्या आता है अपना सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस में क्या लगाते हैं, वर्ब, क्या रखते हैं, वर्ब, ठीक है ना, क्रिया। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना उसमें वर्ब में क्या लगता है, एस और एस। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और एस लगाते हैं, देन आता है अपना ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अपना स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। तो आपको अगर इसको द अर्थ को देखेंगे तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, अपना सिंगुलर। जो अर्थ है ना स्टूडेंट्स वो क्या सिंगुलर है। तो आपको याद रखना है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस। तो देखो जो मूव है ना, मूव में तो एस और एस नहीं लगा, तो ये तो आंसर लेफ्ट हो गया। और अपना आंसर क्या बचा, अपना मूव्स, क्योंकि MOV मूव उसमें एस लग गया, तो क्रिया में क्या लग गया, एस, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, मूव्स, ठीक है ना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है किसका चक्कर लगाती है, सूरज का। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। तो इसका मीन क्या होता है, वो हमेशा समय पर, ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था सिंगुलर के संग एस और एस लगता है। तो जो ही है ना वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या, जैसे जो अर्थ था अपना अर्थ वो सिंगुलर था, वैसे ही क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ही ऑलवेज कम्स, क्या बनेगा, क्योंकि सिंगुलर के संग वर्ब में एस और एस लगता है, इट मीन्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम,
इट मीन्स वह हमेशा समय पर आता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए, ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट? जो गंगा है ना, वो क्या है? एक पवित्र नदी है। सेक्रेट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पवित्र। ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। ओके, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ए एंड डी, ठीक है ना, ए एंड द। तो देखिए, मैंने आपको आई ऑलवेज एक्सप्लेन यू, मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, जब भी दुनिया में वन एंड ओनली मतलब कोई वस्तु या स्थान दुनिया में कोई एक ही हो, तो उसके से क्या यूज करते हैं? द। तो गंगा तो एक ही है जो इंडिया में ना, जो गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, जो गंगा है वो इंडिया में एक है। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई वस्तु या स्थान मतलब एक होगा, क्या होगा? एक, मतलब वन एंड ओनली इन दी वर्ल्ड, तो आपको क्या रखना है? द। तो व्हाट शुड बी द आंसर? द। तो क्या बनेगा इसका आंसर? द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। जो गंगा नदी है ना, वो क्या है? एक पवित्र नदी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अरुण इज ब्लैंक टोलेस्ट बॉय इन दी क्लास। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट? जो अरुण है ना, वो क्लास में सबसे लंबा बॉय है, ठीक है ना। अब मैंने आपको जब आप आर्टिकल्स में, देखो ये क्वेश्चंस भी क्या है, ये बेस्ड है आर्टिकल पे। किस पे? आर्टिकल, क्योंकि ए हिंदी क्या होते हैं? आर्टिकल। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ए और एन कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट। और द क्या होता है? डेफिनेट। तो आपको याद रखना है, जो जब किसी एडजेक्टिव में क्या लग जाए, एस टी या ई एस टी। देखिए, जैसे टोल लगा है, मैंने आपको बताता हूँ, जैसे टोल, टोल क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। टोल मीन्स लंबा। टोल की जो सेकंड डिग्री हो क्या होती है? टोलर। क्या होती है? टोलर मीन्स उससे लंबा। और इसकी जो तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव, उसमें क्या आता है? टोलेस्ट। क्या आता है? टोलेस्ट। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, जब किसी एडजेक्टिव में ई आर लग जाए तो वो बनती है कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है ना। अगर ई एस टी लग जाए या एस टी लग जाए तो वो बन जाती है सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो ये टोल है ना, टोल में क्या लग गया? ई एस टी लग गया, तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव कौन सी डिग्री है? ये सुपरलेटिव। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो उसके संग हमेशा क्या लगाते हैं? द। क्या लगाया जाता है? द, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, कोई शब्द, किसी शब्द की फॉर्मेशन मतलब कोई शब्द की बनावट ई एस टी मतलब ई एस टी लग जाए, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री लग जाए, तो आपको उसके संग क्या अप्लाई करना है? द। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लासरूम, जैसे बोलते हैं ना यू आर द बेस्ट। अब बेस्ट में क्या लगा है? ई एस टी लगा है, ठीक है ना। जहाँ ये बोलते हैं जैसे कुछ भी हो सकते हैं, लाइक ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है ना। तो द ताजमहल इज़ द मोस्ट, क्योंकि मोस्ट में क्या एस टी लगा है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, जब भी किसी शब्द के आखिरी में एस टी या ई एस टी आ जाए तो वो कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। और उसके संग क्या रखते हैं हमेशा? कौन सा आर्टिकल आता है? द। ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस, ठीक है ना। मतलब आज के लिए सब है, और आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स जो आप 10th क्लास में हो, तो आपको ना अब जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, योर एग्ज़ाम्स आर ड्राइंग नियर, पास में आने वाले हैं, तो आपको समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप यू शुड बी स्टडी कॉन्शियस। अब आपको क्या बनना है? स्टडी कॉन्शियस। तो इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, ओके। अगर आप ड्यू टू कोविड, ठीक है ना, मतलब कोविड के कारण अगर आप स्टडी नहीं कर पाए हो, ठीक है ना, तो आपके पास क्या है? यू यूज़ मोबाइल, ठीक है ना। सभी के पास, मोस्टली स्टूडेंट के पास क्या है? सेल फोन है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट। मतलब आप सेल फ़ोन का अच्छे से यूज कर सकते हो। अच्छे से यूज़ मीन्स क्या होता है? आप उसमें जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके बारे में जो भी टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। वेदर यू वॉच माई वीडियो और एनीबडी एल्स, चाहे आप मेरी वीडियो देखो या किसी की भी, बट यूज़ योर टाइम, इट मीन्स यूटिलाइज योर टाइम, ओके। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, सो प्लीज़ like, share and subscribe. Okay, that's it for today. Jai Hind.